इब्राहिम लिंकन ने कहा था, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। नमस्कार, मैं सचिन, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। चुनाव पास हो और चुनावी गारंटियों की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? चुनावी गारंटियों की बात तो हो रही है, लेकिन इस बार चुनावी गारंटी को लेकर दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के बीच रार तकरार का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र झारखंड चुनावों से पहले फिर दोनों पार्टियों के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने कांग्रेस की बनती छवि को फिर दांव लगा दिए हैं। खड़गे के बयान ने कांग्रेस को चुनावों से पहले बैकफुट पर धकेल दिया। इसी सियासी संग्राम में पीएम मोदी भी शामिल हुए और कांग्रेस की फर्जी गारंटियों को लेकर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और बीजेपी फर्जी चुनावी गारंटियों को लेकर आमने सामने हैं। आइए बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई और ये फर्जी गारंटी वाला असली मामला क्या है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार शक्ति स्कीम को लेकर बवाल का सामना कर रही है। इसके पीछे की वजह डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक बयान को बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने शक्ति स्कीम को लेकर समीक्षा करने की बात कही थी। इसके बाद तो खड़गे ने चेतावनी दी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ना लें, कोई भी ऐसा वादा ना करे जिसे पूरा ना कर पाएं। इसी कड़ी में खड़गे ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी है कि वे 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे ना करें। इसके बजाय ऐसे वादे करें जो आपके बजट के अनुरूप हों। बजट पर विचार किए बिना वादे करने से दिवालियनपन हो सकता है। अगर सरकार वादा पूरा करने में विफल होती है तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। खड़गे के इस बयान के बाद तो मानो सियासी संग्राम छिड़ गया हो। पीएम मोदी ने कांग्रेस की फेल होती गारंटी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस की फेल गारंटी पर पीएम मोदी हमलावर। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी यह बात अच्छी तरह से समझ रही है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन है। चुनाव दर चुनाव वे लोगों से वादे करते हैं जिन्हें वे स्वयं जानते हैं कि वे कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस की सरकार वाले राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में विकास की स्थिति खराब हो रही है और उनके वादे अधूरे हैं, जो उन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रकार की राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभ से वंचित किया जा रहा है, बल्कि मौजूदा योजनाएं भी कमजोर हो रही हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तुरंत जवाब दिया और मोदी सरकार की खटाखट वाली गारंटियों पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे सवाल। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के बेनकाब होने की बात लिखी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल पूछा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल के वादे का क्या हुआ? 7 साल में 70 पेपर लीक का जिम्मेदार कौन? खड़गे पूछते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध कैसे बढ़ा? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? किसानों को एमएसपी की गारंटी कब मिलेगी? एक दूसरे के वादों को याद कराती सियासत के बीच में जनता खड़ी है, जो पूछती है कि वो वादा क्यों करना जिसे निभाने में बोझ आम आदमी पर ही आता है। कांग्रेस शासित राज्यों की अगर गारंटी देखी जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने वादों और गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है। वादे पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस। गारंटी को अगर हिमाचल प्रदेश से जोड़कर देखें तो हिमाचल में 2022 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी। कांग्रेस सरकार दावा करती है कि 15 महीने की सरकार में 5 गारंटी पूरी की गई हैं। वादा किया गया था कि हिमाचल में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओपीएस बहाल तो की, लेकिन अब भी दावा है कि करीब 9,500 कर्मचारी इसके दायरे से बाहर हैं। इसमें बीजेपी आरोप भी जोड़ देती है कि अब ओपीएस के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए इंतजाम करने के चक्कर में वक्त पर सभी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा भी अंधेरे में है। हिमाचल प्रदेश में केवल 24,000 महिलाओं को ही 1500 रुपये दिए गए हैं, जबकि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया था। इससे ही मिलता जुलता कुछ हाल कर्नाटक का भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा का भी यही हाल है, जहां हजारों करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ मुफ्त या सस्ते के वादे में खर्च करना पड़ रहा है, जबकि राज्यों पर पहले से कर्ज है। बहरहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के गारंटी वाले बयान पर बीजेपी की उन्हें घेरने की पूरी तैयारी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर फर्जी गारंटी कहने सुनने में कि राजनीतिक दल के लिए आम होगा, लेकिन आम इंसान की नज़रों से देखा जाए तो सरकार की एक योजना पर भी निर्भर करता है। खैर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को यह बात देर से समझ आई है। यह सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि हर पार्टी को समझना जरूरी है कि जितना राज्य का बजट हो उसी के मुताबिक गारंटी और वादों को किया जाए, ना फिर वादे करके फिर उनका बोझ कर्ज लेकर सरकार या फिर जनता पर डाला जाए। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।